आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट सुपर स्पंजी चॉकलेट केक घर पर, वो भी बिना किसी अवन के, बिना किसी एग के, अपने नॉर्मल कढ़ाई में। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही डिलीशियस केक बनता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई को प्रीहीट करेंगे। एक नॉर्मल मोटे तले की कढ़ाई लेंगे और उसमें एक कोई भी आप कटोरी या ढक्कन करके उसको लो मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर एक 7 इंच का टिन लिया है। ऑयल डालकर हम उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, बटर पेपर लगाएंगे और उसको भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा टिन तैयार है। एक बोल में मैंने लिया है 1/3 कप दही, 1/3 कप ऑयल और आधा कप पिसी हुई चीनी। ये घर की नॉर्मल पिसी हुई चीनी है। 1 टीएसपी वनीला एसेंस। और अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम एक छलनी लेंगे और यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, 1/3 कप कोको पाउडर, 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर, हाफ टीएसपी बेकिंग सोडा, पिंच सॉल्ट। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, कोई भी लम्स वगैरह हमारे होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से छान लिया है और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं दूध। तो मैंने यहाँ पर आधा कप दूध लिया है और उसको आधा आधा करके हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब बचे हुए दूध को भी हम इसमें डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हमें हल्के हाथों से इस बैटर को तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा बैटर तैयार है, एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है, आप देख सकते हैं। तो हमें इसी कंसिस्टेंसी पे बैटर चाहिए। तो अब चलते हैं अपने बैटर को टिन में पोर करते हैं। तो यहाँ पर प्रिपेयर टिन में हम पूरे बैटर को पोर कर देंगे। 2 से 3 बार हम अपने टिन को टैप करेंगे जिससे कि उसमें कोई भी एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। तो यहाँ पे हमारा बैटर तैयार है, टिन तैयार है। तो चलते हैं इसको बेक करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई भी प्रीहीट हो गई है। तो इसको हम 35 से 40 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्पंज तैयार हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए टूथपिक क्लियर आ रही है। तो हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और स्पंज को ठंडा होने के लिए रखते हैं। तब तक चलिए फ्रेंड्स, हम गनाश तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए डार्क कंपाउंड 200 ग्राम और यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप दूध। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर दूध है और इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के हम बटर डालेंगे। और यहाँ पर आप इसे डबल बॉयलर मेथड से या फिर आप माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिए। तो मैंने इसको माइक्रोवेव 30-30 सेकंड के लिए 2 बार माइक्रोवेव कर लिया है। देखिए हमारा कितना परफेक्ट गनाश तैयार है। तो अब अपनी क्रीम तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम क्रीम ली है, नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है और चिल्ड है। अब इसमें 1/3 कप हमने कोको पाउडर डाला है और अच्छे से मिक्स करके बीटर की मदद से हम इसको बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमें क्रीम को अच्छे स्टिपीक आने तक बीट करना है। तो यहाँ पर क्रीम हमारी परफेक्ट बीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी क्रीम भी तैयार है। एक शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं केक को सोक करने के लिए। तो यहाँ पर 2-3 बड़े चम्मच पानी लिया है मैंने और 2 बड़े चम्मच चीनी डाल के उसको अच्छे से तैयार कर लिया है। तो चलिए अपने फ्रेंड्स केक को डिमोल्ड करते हैं। नाइफ की मदद से सारी एजेस को क्लियर कर लेंगे और टिन को उल्टा करके अपने केक को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बटर पेपर मैंने हटा दिया है। हमारा केक स्पंज कितना परफेक्ट, कितना जालीदार बना है, कहीं से भी डेंस नहीं हुआ है। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको 3 लेयर में कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार कट करके मैं दिखाती हूँ कितनी परफेक्ट जाली आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब तैयार करते हैं इसकी क्रीम लगाने की। तो यहाँ पर मैंने एक बोर्ड पे केक रख के उसको शुगर सिरप सोक कर लिया है। पाइपिंग बैग में क्रीम भर के अब हम उसको केक को कवर कर देंगे। केक को कवर पूरा हमें अच्छे से करना है। अब हम एक स्पैचुला की मदद से सारी क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो और हमारा गनाश, अब हम 2 से 3 चम्मच गनाश अपने इसके ऊपर डालेंगे और उसको भी अच्छे से फैला लेंगे। अब हम पूरा प्रोसेस सेम रिपीट करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी उसको बीच में रखा है, उसको सोक किया, क्रीम से कवर किया और फिर गनाश से कवर किया। तो पूरा प्रोसेस हमें यही रिपीट करना है। इस तरह से हम अपनी पूरी लेयर्स को रख लेंगे और अच्छे से क्रीम से कवर करके उसे अच्छे से क्रम कोट कर देंगे। यहाँ पे हमने अच्छे से क्रम कोटिंग कर दी है। अब हम इसे फाइनल टच देते हैं। तो बची हुई बाकी क्रीम को हम अच्छे से लगा के
पूरे केक को अच्छे से स्प्रेड करते हुए पूरा कवर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा केक कवर हो चुका है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अब फाइनल डेकोरेशन पे। तो जो गनाश है अब हम उसको पूरा केक के ऊपर पोर कर देंगे और एक स्पैचुला की मदद से उसको अच्छे से अपने पूरे केक पर चारों तरफ से फैला देंगे। यहाँ पे हमें फ्रेंड्स ध्यान रखना है, बहुत ही हल्के हाथों से हमें अपने नाइफ को चलाना है, नहीं तो जो क्रीम है वो हमारे इसमें लग के बाहर निकल आएगी और हमारे केक का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरी चॉकलेट को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब आप अपने मन के किसी भी नोज़ल से इसकी डेकोरेशन दे सकते हैं। मैंने सेम नोज़ल से ही यहाँ पे फूल बना दिए हैं छोटे छोटे से। मेरे पास कुछ बिस्किट के क्रम्स रखे थे तो मैंने उससे उसकी डेकोरेशन कर दी है। आप अपने मनपसंद की कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स ये केक बन के तैयार है। इस रेसिपी में हमने कोई भी एग, कोई भी अवन, कुछ भी नहीं किया है। घर के नॉर्मल कढ़ाई में इतना बेकरी स्टाइल केक बनाया है। फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कट करने से ही आपको एहसास हो रहा होगा कि कितना परफेक्ट, कितना सॉफ्ट स्पंजी हमारा ये केक बना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक बन के तैयार हुआ है। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक